हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम होगा कारक। कारक हमेशा आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में तो ये आते ही आते हैं, साथ ही साथ आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तब भी आपसे कारक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना है, क्लास को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है, ठीक है? चलिए, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको हिंदी व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है? और रही बात आपकी बुक्स की, तो आपकी बुक्स के जो भी चैप्टर्स होंगे आपको आपकी परीक्षाओं के टाइम पर वो सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, सो डोंट वरी। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हमारी क्लास का। सबसे पहले हम बात करते हैं कारक होते क्या है, ठीक है? तो संज्ञा या सर्वनाम का किसी वाक्य में जो संबंध दर्शाता है, संबंध दर्शाता है, उसे हम कहते हैं कारक, ठीक है? कारक के चिन्ह होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या होता है, आपको कारक के चिन्ह यानी कि कारक की विभक्तियां याद रखनी होती है। विभक्ति या फिर चिन्ह आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? और ये कारक, जब आप तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो तत्पुरुष समास के प्रकार होते हैं 6 प्रकार के। उन 6 प्रकारों को समझने के लिए, उनको याद रखने के लिए आपको कारक जानने बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है? चलिए, तो जानते हैं कारक क्या होता है। कारक यानी कि संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है? संज्ञा या सर्वनाम, दो शब्द आए हैं यहाँ पर। संज्ञा, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, ठीक है? फिर आए हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं हमारे सर्वनाम। याद रखना, आप लोगों को आज की क्लास में ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप लोगों को इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करवाए जाएंगे। तो आपको सबको बहुत ध्यान से इस क्लास को देखना होगा और इसके बाद जो हमारी लाइव क्लास होगी उस लाइव क्लास में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो सबको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि लाइव क्लास में आ जाते हैं और इसको क्लास को देखते नहीं है, ठीक है? तो बच्चों, अगर क्लास नहीं देखोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को जरूर देखा करो, ठीक है? चलिए, ध्यान दीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कहेंगे कारक। ध्यान से समझना, परिभाषा को ध्यान समझना। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड हो जाती हूँ। स्क्रीनशॉट के साथ साथ अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो नोट्स बनाए, नोट करे, तो आप वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाना आपकी एक बहुत अच्छी आदत होगी। अगर आप अभी से अपनी परीक्षाओं की तैयारी करने लग जाएंगे तो आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा। इसीलिए कोशिश करो, ये जो अभी टाइम है आपके पास, पढ़ाई आप अभी से शुरू कर दो, ठीक है? यहां पर ध्यान दीजिए, कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। कारक, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं कारक के भेद के। तो बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कारक के भेद। कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं, ठीक है? अब हम क्या देखेंगे? कारक के 8 भेद देखेंगे और उसके साथ साथ हम उसके चिन्ह भी देखेंगे, यानी कि उसके विभक्ति वाले चिन्ह, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हमारा होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और अंतिम होता है आपका संबोधन कारक, ठीक है? याद रखना है आपको, कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये होते हैं आपके कारक के 8 भेद। अब जब आप पढ़ते हो तत्पुरुष समास तो उसमें आप ये 6 भेद देखते हो, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। तो आपके तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कारक। कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम से वाक्य का अन्य शब्दों के साथ संबंध दर्शाने वाले कारक कहलाते हैं, ठीक है? कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन, ठीक है? ये होते हैं आपके 8 प्रकार के कारक, ठीक है? अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पे मैं आपको कारक का विभक्ति चिन्ह बताऊंगी। उन विभक्ति चिन्हों को याद रखना आपके लिए सबसे जरूरी है, ठीक है? तो कर्ता का चिन्ह होता है कर्ता ने, कर्म को,
करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से यानी अलग होना संबंध का के की या फिर रा रे री। ठीक है, अगला है आपका अधिकरण। तो अधिकरण होता है मैं और पर, संबोधन हे अरे, ये होते हैं आपके संबोधन के। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या चाहो तो आप नोट कर लो। कारक एक तरफ लिखे हैं और दूसरी तरफ उन कारक के चिन्ह लिखे हैं। ठीक है, ये है आपके चिन्ह, कारक चिन्ह, जिन्हें हम विभक्ति भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो, जल्दी से सारे बच्चे इसको ध्यान से देख लो, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरफ का भी आपको पूरा याद रखना है, कारक के भेद क्या होते हैं और उन 8 भेदों के आपको कारक चिन्ह भी याद रखने हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से यानी अलग होना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर और संबोधन हे भो अरे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नहीं दो कारकों में एक जैसे चिन्ह आए हैं, तो आपको अंतर बताया जाएगा दोनों में कि कौन से कारक में कौन सा चिन्ह लगेगा। जैसे सबसे पहला है आपका कर्ता का न हो गया। ठीक है, कर्म का को, अब यहाँ पर करण और अपादान में दोनों जगह से आ रहा है। ठीक है, तो करण यानी से, तो यहाँ पर होता है से का अर्थ के द्वारा, और जब यहाँ पे बात हो रही अपादान कारक की तो वहां पर होगा अलग होना। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पे हिमालय से आया है तो वहां अपादान कारक होगा जहां पर अलग होने की बात होती है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ऐसे समझो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में बच्चों होगा आपका अपादान कारक, क्योंकि यहाँ पर वृक्ष से अलग होने की बात हो रही है तो हो जाएगा आपका अपादान। अगर बात हो रही है करण से के द्वारा तो मां चाकू से फल काटती है, तो चाकू की सहायता से, तो यहां हो जाएगा आपका करण कारक। ध्यान से सुनना, जहां पर आप देख रहे हो कि कोई वाक्य में किसी वस्तु की सहायता से कोई कार्य किया जा रहा है तो वो हो जाएगा आपका करण कारक, और जहां पर देख रहे हैं कि कोई वस्तु उससे अलग हो रही है, पृथक हो रही है, वहां पर हो जाएगा आपका अपादान कारक। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके अपादान कारक से ही आते हैं, तो इस कारक को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले इस पूरे कारक को आपको याद होना चाहिए, मोह जवानी। इसको याद करने का एक श्लोक है, कर्ता ने अरुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध काके की अधिकरण में पेपर, संबोधन हे भो अरे। इस तरह से आपको ये जो कारक के जो चिन्ह है ये मोह जबानी आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक। तो कर्ता क्या होता है? कर्ता जब हम देखते हैं किसी कार्य किसी भी वाक्य में तो कर्ता कर्म और क्रिया आती है। देखते हैं जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, वैसे ही आपका हिंदी में होता है कर्ता धन कर्म धन क्रिया। तो कर्ता यानी कि जो कार्य को कर रहा है, तो करने वाले व्यक्ति को हम कहेंगे कर्ता। ठीक है, कर्म जिसके लिए जिस कर्ता का कार्य जिस पर क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है, ठीक है, वहां हो जाएगा कर्म, और क्रिया हम लिखते हैं सबसे अंत में, जिससे किसी कार्य के करने या होने का हमें बोध होता है। यहां पर ध्यान देना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले, ध्यान देना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? न। कभी ये जो चिन्ह है कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी कभी ये चिन्ह नहीं भी लगता है, यानी ये चिन्ह का लुप्त होता है। लुप्त होना अर्थात कि गायब रहता है। ठीक है,
तो आप देखेंगे किसी वाक्य में तो ये चिन्ह लगा होगा, राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो यहां पर चिन्ह लगा हुआ है। अब लिखा है राम खेलता है, तो यहां पर कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो दोनों में वाक्य होगा आपका चिन्ह दोनों में न होगा, यानी दोनों ही वाक्यों में आपका होगा कर्ता कारक। ठीक है, कहीं पर आप किसी वाक्य में आपका चिन्ह लगता है और किसी वाक्य में आपका चिन्ह नहीं लगता है। ठीक है, चलिए क्या है, उदाहरण से ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा है, रमेश ने पुस्तक पढ़ी, तो रमेश क्या हो गया, कर्ता, तो कर्ता ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा वाक्य सुनील खेलता है, यहां पर आपका न चिन्ह नहीं लगा, लेकिन फिर भी यहां पर आपका कर्ता कारक ही आएगा। ठीक है, फिर पक्षी उड़ता है, ये हो गया। मोहन ने पत्र लिखा, तो मोहन क्या हो गया, कर्ता, कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया गया है, तो मोहन ने पत्र लिखा। सोहन किताब पढ़ता है, तो यहां भी नहीं लगा है, तो जरूरी नहीं है कि आपके वाक्य में हमेशा न चिन्ह लगा हो, लेकिन अगर वहां पर वाक्य बात हो रही कर्ता की, तो कर्ता के साथ हमेशा न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? स्क्रीनशॉट लेते जाना इससे सारे बच्चे। चलिए अब हम बात करते हैं कर्म कारक। तो कर्म क्या होता है, कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। अब लिखा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का कर्ता ने क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। इसके साथ को विभक्ति चिन्ह आती है। ठीक है, कर्म के साथ कौन सी विभक्ति आती है, को विभक्ति। आप देखेंगे संप्रदान के साथ भी को विभक्ति आती है, आपको क्लास में आगे बताया जाएगा कर्म में और संप्रदान में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ देखिए यही इसकी सबसे बड़ी पहचान होती, कभी कभी माध्य वाक्यों में को विभक्ति का लोप होता है, जैसा हमने कर्ता पढ़ा कि कभी कभी न विभक्ति का लोप होता है, यानी न विभक्ति गायब रहती है, ठीक बिल्कुल वैसे ही आपका कर्म में होगा, कभी कभी ये जो को विभक्ति है ये भी गायब रहती है किसी वाक्य में। तो यहाँ पे देखोगे उसने क्या हो गया, कर्ता। सुनील, सुनील हो गया कर्म। पढ़ाया, पढ़ाया क्या हो गया, क्रिया। और चिन्ह क्या लग गया, को। तो उसने सुनील को पढ़ाया, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है, सुनील पर, तो ये हो जाएगा हमारा कर्म। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझना, कर्म आप लोगों को किसी वाक्य में पहचानना आना चाहिए कि कौन सा कर्ता है, कौन सा कर्म है और कौन सा क्रिया है। कर्ता कौन सा होगा, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, क्रिया का, अब जो क्रिया हो रही है, क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है वो हो जाएगा आपका कर्म। ठीक है, अब क्रिया जिस कार्य के करने या होने के बोध को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी वाक्य है, राम ने रावण को मारा, तो राम ने ये हो जाएगा कर्ता, किसको मारा, रावण को, तो ये हो जाएगा कर्म। ठीक है, मारा ये हो जाएगा क्रिया। ठीक है, तो आपको पहचानना आना चाहिए कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, फिर वाक्य में क्या है, मोहन ने चोर को पकड़ा, मोहन ने किसको पकड़ा, चोर को, तो यहाँ पर कर्ता का भी चिन्ह आया है ने, और कारक चिन्ह कर्म का भी चिन्ह आया है, मोहन ने चोर को पकड़ा। ठीक है, फिर है लड़की ने और लड़के को देखा, बिल्कुल वैसे ही कर्म की जगह आ जाएगा को। फिर है कविता पुस्तक पढ़ रही है, अब इस वाक्य में आपको ना तो कर्ता का चिन्ह लगा है ना आपका कर्म में। अब कविता क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है, तो जो कार्य हो रहा है जिसका फल पड़ रहा है कर्म पर, पुस्तक हो जाएगा आपका कर्म, तो कविता पुस्तक पढ़ रही है, ये वाक्य भी आएगा आपका कर्म कारक की श्रेणी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट लेते जाना बीच बीच में, चाहो तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है करण कारक। करण कारक को ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चे अक्सर करण कारक में और अपादान कारक में परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती, जिसके द्वारा या फिर जिसकी सहायता से। ठीक है, अभी वाक्य क्या देखा था कि माँ चाकू की सहायता से फल काट रही है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। क्या लिखा है कि जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान होती है से और के द्वारा। करण कारक के उदाहरण क्या देखोगे आप, रहीम गेंद से खेलता है, तो रहीम गेंद की सहायता से खेलता है। यहाँ पर वाक्य क्या हो रही है, रहीम गेंद की सहायता से खेलता है। अगर लिखा होगा रहीम छत से गिर गया, रहीम छत से गिर गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो
पुच्छत से अलग होने की बात हो रही है। जहां वाक्यों में अलग होने की बात होती है वहां होता है अपादान कारक, और जहां वाक्यों में लिखा होता है की सहायता से या फिर के द्वारा वहां होता है आपका करण कारक। ठीक है, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, तो आदमी चोर को लाठी की सहायता से मारता है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, यहाँ पर करण कारक होगा। ठीक है, फिर है आपका प्रशांत गाड़ी चलाता है। ठीक है, आपने ये वाक्य देखा, अब यहाँ पे ये शब्द आया है प्रशांत गाड़ी चलाता है। ठीक है, तो इस वाक्य में आपको कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी ये वाक्य आपका आएगा करण कारक के अंतर्गत। जैसे गेंद से, लाठी द्वारा और गाड़ी चलाता है, ये सारे किस में आएंगे, आपके करण कारक में। याद रखना, करण कारक मतलब से, के द्वारा या फिर की सहायता से। इस तरीके से अगर आप नियमों को याद रखोगे, और बच्चों क्लास को जब होती है, क्लास को बहुत ध्यान से समझा करो, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत बार कमेंट्स में काफी सारे बच्चे तो सही सही आंसर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर्स गलत होते हैं। तो वो क्यों गलत होते हैं, क्योंकि आप लोग क्लास को बिल्कुल पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ नहीं देखते हो। तो क्लास को क्या करना है, अगर क्लास पढ़ रहे हो तो पढ़ना है, अगर खेल रहे हो तो खेलना है, कोई एक वक्त एक ही काम करना है। तो क्लास को बहुत ध्यान से देखा करो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। याद रखना, एग्जाम से पहले आप लोगों के जो व्याकरण के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, फिर है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह और कर्म कारक का चिन्ह दोनों एक जैसे होते हैं, इसको समझना। ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। यहाँ पे आप देख लो, ऐसे करना है कि को का अर्थ होता है यहाँ पर के लिए, यानी आप के लिए। ठीक है, को का अर्थ यहाँ पर, वहां पर को यानी कर्म कारक होता है, यहाँ पर को अर्थात होता है हमारा संप्रदान कारक को, अर्थात के लिए, किसी भी चीज को देना, ऐसा समझ लो, किसी भी चीज को किसी को देना, उसके लिए ये चीज है, उसके लिए ये वस्त्र है, उसके लिए ये फल है। तो किसी को देने की बात होती है, किसी के लिए बात होती है, तो वहां होता है आपका संप्रदान कारक। कैसे समझोगे इसको, सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। ठीक है, हम पढ़ने के लिए स्कूल आए हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, सुनील रवि को गेंद लाता है। ऐसा वाक्य तो बन नहीं रहा है, लेकिन कई वाक्य ऐसे बन सकते हैं जहां पर आपका के लिए की जगह को आएगा। जैसे लिखा है माँ बच्चे को खिलौना देती है, तो माँ बच्चे के लिए खिलौना देती है। क्या आएगा यहाँ पर, माँ बच्चे को खिलौना देती है, किसी देने की बात हो रही है। जहां पर देने की, जहां पर सहायता की बात होती है वहां होता है आपका करण कारक, और जहां पर किसी को देने की बात होती है वहां होता है आपका संप्रदान कारक। ठीक है, जैसे सुनील रवि के लिए गेंद लाता है, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, माँ बच्चे को खिलौना देती है, माँ बच्चे को खिलौना देती है, या फिर माँ बच्चे के लिए खिलौना देती है, माँ बेटे के लिए सेब लाई, माँ बेटे को सेब खिलाती है, या फिर माँ बेटे के लिए सेब लाई। दोनों वाक्य एक जैसे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका के लिए कारक। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाना बीच बीच में सारे बच्चे। चलिए, अब हम बात करते हैं अपादान कारक की। सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्या करना है आपको, बीच बीच में सारे बच्चों को स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जैसे हमने पढ़ा था करण कारक का होता है की सहायता से, वैसे ही अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना मालूम चलता हो उसे हम कहेंगे अपादान कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से, तो अलग होने की बात हो रही है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बच्चा छत से गिर गया, यहाँ पर बात हो रही है अलग होने की, यहाँ पर सहायता से बात नहीं हो रही है। तो याद रखना, ऐसा वाक्य जहाँ पर अलग होना अर्थ है वहां होगा आपका अपादान कारक। ठीक है, करण कारक की तरह अपादान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में उसका अर्थ होता है अलग होना। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। अब आगे आपको एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रश्न आपको यहीं से ही पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि करण कारक क्या होगा, की सहायता से, माँ चाकू की सहायता से फल काटती है, और यहाँ पर होगा गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, यहाँ पर बात होगी अलग होना, वहां होता है के द्वारा। अब जब आप वाक्य आप देख रहे हैं तो वाक्य में यहाँ पर लिखा होगा के द्वारा, तो वहां हो जाएगा आपका करण कारक। जहां बात हो रही अलग होने की वहां हो जाएगा आपका अपादान कारक। ठीक है,
चलिए क्या होगा, हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकल रही है यानी हिमालय से अलग हो रही है। ठीक है, फिर है वृक्ष से पत्ता गिरता है, वह उसमें भी अलग होने की बात हो रही है, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है। राहुल के हाथ से फल गिरा, या फिर अगर ये नहीं लिखा कि राहुल की सहायता से, ठीक है, राहुल की सहायता से नहीं, राहुल के हाथ से फल गिरता है, तो ये हो जाएगा आपका अपादान कारक। फिर गंगा हिमालय से निकलती, या फिर हिमालय या गंगा हिमालय से गंगा निकलती है, या फिर गंगा हिमालय, दोनों वाक्य एक जैसे ही हैं, तो याद रखना जहां पर अलग होने की बात होती है वहां पर होता है आपका अपादान कारक। ठीक है, अब है हमारा संबंध कारक, जहां पर संबंध का बोध होता है। क्या लिखा है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु का एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान होती है का, के की, राम का, राजा का। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे सबसे ज्यादा तत्पुरुष समास, तब उसमें पढ़ते हैं राजमहल, राजा का महल, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ऐसे पढ़ते हैं ना आप तत्पुरुष समास में। याद रखना मैंने आपको समास पढ़ाया हुआ है, समास भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमेशा बोर्ड परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, तो उसको भी आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। उसकी हमारी बहुविकल्पीय वाली क्लासेस भी हुई है, तो अगर आप उस क्लास में नहीं थे उन क्लास को जरूर देख लेना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, संबंध का हो रहा है तो का, राजा, राम का पेन, राम की कार, श्याम का बैग, इस तरीके से आपको जहां पर संबंध का बोध हो रहा है वहां हो जाएगा संबंध कारक। राहुल की किताब मेज पर है, किसकी किताब, राहुल की किताब। ठीक है, सुनीता का घर दूर है, तो जहां पर आपको संबंध की बात होती है वहां होता है आपका संबंध कारक, का, के की, रा, रे, री, ये होते हैं इसके कारक चिन्ह। फिर आते हैं हम अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मैं और पर। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का, ध्यान से सुनना शब्दों को, आधार का बोध होता है उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। जैसे घर पर माँ है, घर की माँ है, ये तो नहीं आएगा यहाँ पे, संबंध तो नहीं आएगा। घर के लिए माँ है, ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा घर पर माँ है। माँ कहाँ है, घर पर। ठीक है, घोंसले में चिड़िया है, चिड़िया कहाँ है, घोंसले में। जहां पर आप देखें वाक्य में आ रहा है मैं और पर, वहां हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। क्या लिखा है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है, यहाँ घर पर, घोंसले में और सड़क पर, ये क्या है, ये है सारे अधिकरण कारक। किसी वाक्य में आप देख रहे हैं मैं आ रहा है और पर आ रहा है, जहां पर क्रिया के आधार की बात हो रही होती है वहां पर होता है आपका अधिकरण कारक। ठीक है, चलिए हमारा अंतिम कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक का कोई चिन्ह नहीं होता है, आपको इसमें ये वाला चिन्ह लगाना होता है। ठीक है, संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध होता है उसे हम या किसी को पुकारते हैं, आवाज देते हैं, या फिर हम किसी को सावधान करते हैं, रुको मत जाओ, सावधान करते हैं। ठीक है, या हम किसी को बुलाते हैं, अरे सुनो, तो वहां होता है हमारा संबोधन कारक। ध्यान से समझना, खबरदार, यहाँ पर हम किसी को आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, रीना को मत मारो। ठीक है, और रमा देखो कितना सुंदर दृश्य, जहां पर हम आश्चर्य की बात कर रहे हैं वहां पे होता है हमारा संबोधन कारक। आप देखेंगे अगर हम कोई वाक्य पढ़ रहे हैं तो जहां पर किसी को पुकारा जाता है वहां पर हमेशा संबोधन का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, संबोधन कारक का वो चिन्ह कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए अब है कर्म और संप्रदान कारक में अंतर। जैसे अभी हमने देखा था करण और अपादान में, अब हम बात करेंगे कर्म में और संप्रदान में क्या अंतर है। ठीक है, तो दोनों कारकों की विभक्ति क्या होती है, दोनों कारकों में को विभक्ति लगती है, लेकिन कर्म में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में देने के भाव में या उपकार के भाव में को का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, कर्म होता है तो क्रिया, कर्म पर क्रिया का फल, क्रिया पर कर्म का फल पड़ता है। ठीक है, और जब किसी को देने की बात होती है, के लिए, ये राम के लिए, आपके लिए, वहां होता है हमारा संप्रदान कारक। अब यहाँ पे उदाहरण से समझना, विकास ने सोहन को आम खिलाया, सोहन को आम दिया, देने की बात हो रही है। ठीक है, मोहन ने सांप को मारा, सांप को मारा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कर्म कारक। सांप को, फल किस पे पड़ता है, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान। ठीक है, फिर है राजू ने रोगी को दवाई दी, ये भी हो जाएगा कर्म। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, ये हो जाएगा आपका संप्रदान।
ठीक है, ये हो गया आपका कर्म और संप्रदान के बीच अंतर। ठीक है, फिर है आपका करण और अपादान में अंतर। बिल्कुल वही, दोनों में से चिन्ह होता है लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, क्या है, करण कारक में जहां से का प्रयोग साधन के लिए होता है, वहीं पर अपादान कारक में से अलग होने के लिए होता है। जहां पर लिखा है की सहायता से, चाकू की सहायता से, वहां हो जाएगा करण कारक, और जहां पर लिखा होगा से अलग होने के अर्थ में, वहां हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, याद रखना, इस क्लास को बहुत ध्यान से देखना है। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, क्योंकि जो लाइव क्लास होगी उस क्लास में आपको इससे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और मुझे सारे बच्चों के क्वेश्चंस बिल्कुल सही, आंसर्स बिल्कुल सही सही चाहिए। अगर कोई गलत आंसर दे रहा है तो क्लास में उसका बोर्ड पे नाम लिखा जाएगा, क्योंकि आप लोग ऐसे तो समझ ही नहीं रहे हो, क्लास में आ जाते हो, ध्यान नहीं देते हो, पढ़ा क्लास तो अटेंड करनी नहीं है, पढ़ना तो है नहीं, बस लाइव क्लासेस में आके आप लोग आंसर्स देने लगते हो, और आंसर सबके बहुत ज्यादा गलत होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना कि क्लास को देखने के बाद ही आप आंसर्स दें। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, लिखा है मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम की सहायता से निकलता हूं, जेब से सिक्का गिरा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, करण, यहां हो जाएगा अपादान। ठीक है, बालक गेंद की सहायता से खेलता है, करण, सुनीता घोड़े से गिर पड़ी, अपादान, गंगा हिमालय से निकलती है, ये भी अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़े हैं कारक चिन्ह, संज्ञा या सर्वनाम का जिस किसी वाक्य में किसी अन्य शब्द से संबंध दर्शाता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक यानी कि 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदानिकों के लिए अपादान से अलग होना, अपादान से मान, संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन हे भो अरे। इस तरह से आपको कारक के चिन्हों को याद रखना है, हमेशा ये आपकी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है आपको हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।